तो हाल ही में वायरल हो रही इस वीडियो को तो आपने देखा ही होगा, जहां एक लड़का रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास, जब लोग अभी अपने घरों के अंदर बंद नहीं हुए थे, तब एक 16 साल की बच्ची को 20 से ज्यादा बार चाकू से हमला कर मार देता है। और वहां खड़े हुए 15 से ज्यादा लोगों में से किसी ने भी इस चीज को रोकने की कोशिश नहीं की। इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली अब दिल वालों की नहीं रही। लगता है इंसान जैसे जैसे मिट्टी के घरों से सीमेंट और कंक्रीट के घरों में शिफ्ट हो रहे हैं, उसी तरह से उनका दिल भी पत्थर होता जा रहा है। तो इस केस की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक साहिल नाम का लड़का था, जो कि नॉर्थ दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में रहता था। साहिल का पूरा नाम मोहम्मद साहिल खान है और उसकी उम्र 20 साल है और अभी जुलाई में उसका जन्मदिन आ रहा था, तो इसके बाद वह 21 साल का हो जाता। लेकिन अगर हम साहिल के नेचर की बात करें तो वह एक आवारा लड़का था। पढ़ाई लिखाई उसने छोड़ रखी थी और वह फ्रिज, ऐसी फैन वगैरह ऐसी चीजें रिपेयर करने का काम करता था। उसकी संगत सही नहीं थी। बताया जा रहा है कि वह नशे भी कर रहा था। और वही इन्हीं के इलाके में एक साक्षी नाम की लड़की भी रह रही थी, जिसकी उम्र 16 साल थी और उसने अभी अपनी 10th क्लास ही पास करी थी। अब क्योंकि यह दोनों एक ही इलाके में रहते थे, तो रिलेशनशिप में आने से पहले इन दोनों का एक दूसरे से काफी बार आमना सामना हुआ। इसी चलते साहिल ने एक दिन साक्षी से जाकर बात कर ली और फिर दोस्ती हो गई। यहां आपको बता दें कि साहिल का पूरा नाम मोहम्मद शाहिद खान था। पहले तो उन दोनों ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही एक दूसरे से शेयर किया था, लेकिन उसके बाद नंबर भी शेयर हो गए और अब दोनों व्हाट्सएप पर भी बातें किया करते थे। इनके बीच रोज बातें हुआ करती थी। इसी के चलते बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। साक्षी की सहेलियों से यह मालूम पड़ा कि साक्षी इस रिलेशनशिप से काफी ज्यादा खुश थी और उसने अपनी सभी सहेलियों के साथ साहिल को मिलवा भी रखा था। वह दोनों अपने रिलेशनशिप को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और क्योंकि साक्षी को घूमना बहुत पसंद था, इसीलिए वह दोनों कभी कभार घूमने भी चले जाते। लेकिन इस रिलेशनशिप के बारे में जब कुछ इंटरव्यूज में साहिल के माता पिता को पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, और साक्षी ने भी कभी इसके बारे में घर पर बात नहीं करी। लेकिन पुलिस में दी हुई FIR में उन्होंने खुद यह लिखवाया कि वह साहिल को पिछले 1 साल से जानते हैं। अब कैमरे के सामने साक्षी के माता पिता ने यह झूठ क्यों बोला कि वह साहिल को बिल्कुल भी नहीं जानते, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, साहिल और साक्षी इतने ज्यादा घुल मिल चुके थे कि साक्षी ने अपने पास्ट के बारे में भी साहिल को बताना शुरू कर दिया था। उसने यहां यह भी खुलासा किया कि उसका पास्ट में प्रवीण नामक एक लड़के के साथ रिलेशन था और वह दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि साक्षी ने अपने हाथ के ऊपर प्रवीण के नाम का टैटू भी बनवा रखा था। लेकिन 1 से 1.5 साल तक लंबे चले रिलेशनशिप के बावजूद भी प्रवीण ने उसे धोखा दे दिया, यानी कि साक्षी 15 साल की उम्र में ही अपने पहले रिलेशनशिप में थी। लेकिन खैर, यह बात साहिल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसके ईगो को हर्ट करी। मगर उस वक्त तो साहिल ने साक्षी से इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करी, लेकिन दिमाग के एक कोने में उसके यह वाली बात बैठ चुकी थी कि साक्षी का प्रवीण के साथ काफी गहरे संबंध थे। अभी यह बात साहिल के दिमाग से निकली नहीं थी कि तभी उसे यह पता चलता है कि प्रवीण साक्षी को दोबारा से मैसेजेस कर रहा है। इस बात से साहिल का दिमाग पहले से भी ज्यादा गर्म हो गया और वह साक्षी से पूछता है, यह सब क्या है? इसके जवाब में साक्षी कहती है कि वह बस ऐसे ही मुझसे फिर दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे भाव नहीं दे रही। और प्रवीण ने जो मैसेजेस किए थे उसका स्क्रीनशॉट भी यह रहा। साक्षी ने यही स्क्रीनशॉट नीतू को भी भेजा, जो कि साक्षी की एक बहुत करीबी दोस्त थी। लेकिन साहिल ने इस बात को कि प्रवीण साक्षी को दोबारा से मैसेजेस कर रहा है कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, जिस वजह से अब वो साक्षी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा था। इसी वजह से साक्षी अब साहिल से काफी ज्यादा डरने लगी थी। साहिल बार बार साक्षी को धमकाता था कि मैं यह कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस वजह से साक्षी को साहिल से डर लगने लगा था, क्योंकि वह बहुत गुस्से वाला था। जिस वजह से साक्षी ने यह फैसला किया कि वह साहिल के साथ ब्रेकअप कर लेगी। तो एक बार साक्षी नहीं, बड़े ही प्यार से साहिल को कहा कि अब हम इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देते हैं। मगर इस फैसले से साहिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे लगने लगा कि अब यह मुझसे ब्रेकअप कर वापस से प्रवीण के पास जाना चाहती है। इन्हीं बातों के चलते दोनों के बीच एक बार फिर से काफी भयंकर झगड़ा हुआ, जिसके चलते साक्षी सचमुच इस बार काफी ज्यादा डर चुकी थी। साहिल से लग रहे इस डर के बारे में साक्षी ने अपनी एक दोस्त भावना को बताया, जो कि उसके मर्डर से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही उसकी दोस्त बनी थी। भावना ने साक्षी की मदद करी
और उसने झबरू नाम के लड़के से उसकी मुलाकात करवाई। झबरू एक ऐसा लड़का है जिसका उस एरिया में काफी दबदबा है और जब भी किसी के ऊपर मुसीबत आन पड़ती तो झबरू उस मामले को निपटाता। साक्षी ने अपनी दोस्त भावना के साथ जाकर झबरू को साहिल के बर्ताव के बारे में बताया और साक्षी की बातों को सुनकर झबरू ने यह फैसला किया कि वह उसकी मदद करेगा। इसीलिए 27 तारीख यानी कि साक्षी के मर्डर के एक दिन पहले साक्षी ने साहिल को कॉल किया और झबरू से बात करवाई। तो यहां साहिल ने कहा हम आमने सामने मिलते हैं और ठिकाना भी साहिल ने ही तय किया। जहां यह लोग मिले थे वो वही जगह थी जहां साक्षी को साहिल ने 20 से ज्यादा चाकू मारे थे। यहां पर झबरू, साक्षी और उसकी दोस्त सिर्फ 3 लोग ही आए थे, लेकिन साहिल की तरफ से लगभग 15 से 20 लड़के वहां पर खड़े हुए थे। मगर यहां झबरू ने साहिल से बात करी और उसे समझाया, और जब यह सब हुआ तो बताया जाता है कि साहिल की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। इसके बाद साक्षी एकदम फ्री फील करने लगी थी। उसे अब यह लग रहा था कि साहिल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन दूसरी तरफ साहिल के दिमाग में यह बात घर कर चुकी थी कि झबरू साक्षी के लिए उसे जान से मार देगा, और दूसरी तरफ से यह भी था कि मेरे पास इतने लड़के होने के बावजूद भी झबरू अकेले ने उसे डरा धमका दिया था। उसने यहाँ पर एक बीच का रास्ता चुना। उसने यह डिसाइड किया कि वह साक्षी को ही मार देगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि साक्षी पिछले कई दिनों से अपनी एक और दोस्त जिसका नाम नीतू है, जिसे साक्षी ने प्रवीण का स्क्रीनशॉट भेजा था, उसके घर पर रह रही थी। वह अपने घर पर कभी कभार जाती, वह भी अपने बीमार पिता का हालचाल पूछने के लिए। आपको बता दें कि नीतू एक शादीशुदा लड़की है। उसके पति किसी मामले में जेल में है और नीतू का एक छोटा बच्चा भी है, जिस वजह से शायद नीतू ने भी कहा होगा चलो साक्षी को साथ रखकर इसी बहाने मेरे और मेरे बच्चे का भी टाइम पास हो जाया करेगा। अब आती है 28 तारीख, जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ। दरअसल उसी दिन पर नीतू के बच्चे का जन्मदिन भी था, तो साक्षी सुबह से लेकर शाम तक उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। और जब शाम हुई तो साक्षी ने अपनी दोस्त भावना के साथ नीतू के बच्चे के लिए गिफ्ट के तौर पर बाजार से कुछ कपड़े लिए। कपड़े लेकर वो सीधा नीतू के घर पर नहीं गई, बल्कि शायद से अपने घर खुद के कपड़े चेंज करने आ रही थी। उस वक्त वह अकेली थी। कल से ही उसने साहिल से ढंग से बात नहीं करी थी। हालांकि साहिल साक्षी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और साक्षी की दोस्त भावना से यह भी पता चला कि साक्षी ने शाम के वक्त तकरीबन 7:30 के करीब साहिल से बात भी करी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। इन्हीं बातों में चलते साहिल के अंदर ही अंदर गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अब सामने आई इन दोनों सीसीटीवी फुटेजेस में हमें देखने को मिलता है कि 8:42 पर साक्षी अपने घर की तरफ भागती हुई जा रही है। वो एक पार्क के पास से जा रही है, उसके साथ कोई भी नहीं है। अब यहाँ एक और सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आता है, जिसमें साहिल और उसका एक दोस्त जिसका नाम आकाश था, वह दोनों जहां साक्षी की हत्या हुई वहां पास ही में खड़े होकर कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह काफी ज्यादा नॉर्मल बात हो रही है। यह सीसीटीवी फुटेज 8:44 और कुछ सेकंड का था। इसके बाद साहिल का वो दोस्त उसे मिलकर वहां से चला जाता है और साहिल अभी भी वहीं पर टहल रहा था, लेकिन उसको यहाँ इंतजार था तो सिर्फ साक्षी का, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके घर को यही रास्ता जाता है। और आखिरकार जब उसे साक्षी दिखाई देती है तो पहले तो वह उसे रोककर कुछ बातें करता है, लेकिन साक्षी उसे अनदेखा कर रही थी। और फिर आता है वह समय जब साहिल का गुस्सा उसके दिमाग में जाकर फट गया और फिर उसने एक के बाद एक लगभग 20 से ज्यादा खंजर उसके सीने, पेट और दिमाग में मारे। इस फुटेज को जब मैंने पहली बार देखा तो मेरा भी जिगर कांप उठा और मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर कोई ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। हम सब उस वक्त साहिल के गुस्से का इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वह साक्षी की खोपड़ी में खंजर मारकर वापस निकालने लगा तो खंजर के साथ साक्षी भी ऊपर की तरफ उठ गई। इसके बाद वह इतने सारे खंजर मारकर वहां से भागा तो नहीं, बल्कि टहलता है। और जब यहां भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने पहले तो साक्षी के ऊपर अपनी टांगों से काफी सारे वार किए, और फिर जब यहां भी साहिल को यकीन नहीं हुआ कि साक्षी मर चुकी है तो उसने साइड में पड़ा हुआ लगभग 20 से 25 किलो का पत्थर उठाकर काफी बार साक्षी के ऊपर पटक दिया। लेकिन सबसे ज्यादा मेरा दिल उस वक्त झुलस गया जब मैंने देखा कि वहां 15 से 20 लोग आसपास से गुजर रहे थे, लेकिन शुरुआत में सिर्फ एक आदमी के अलावा साहिल को किसी ने भी रोकने की एक बार भी कोशिश नहीं करी। अगर यहाँ शुरुआत के ही 1-2 हमले देखने के बाद सब लोग पास में पड़े हुए छोटे छोटे पत्थर उठाकर भी साहिल के ऊपर मारते तो शायद वो वहां से भाग जाता और साक्षी आज हमारे बीच जिंदा होती। साक्षी की हत्या करने के बाद साहिल को एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि अब वह पुलिस से बचने वाला नहीं है। पुलिस किसी न किसी तरीके से तो उसे ढूंढ लेगी,
और वह सबसे पहले सीधा उसी के घर जाएगी। इसीलिए साहिल ने फटाफट से अपना फोन बंद किया और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश अपने कुछ रिश्तेदारों के घर भाग जाता है। वहां जाकर वो बहाना लगता है कि यहां पास में वो अपने दोस्त की शादी में आया था, इसीलिए उसके रिश्तेदार भी उसे रात रहने की इजाजत दे देते हैं। मगर वहां पहुंचने से पहले साहिल एक काम और करता है। जिस खंजर से उसने साक्षी को मारा था वह वहीं दिल्ली के एक रोहिणी इलाके में फेंक देता है, ताकि पुलिस को वह खंजर ना मिले और उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिट जाए। आखिरकार पुलिस को जैसे तैसे पता चलता है कि साहिल बुलंदशहर में है, तो पुलिस अपनी एक टीम खुफिया तरीके से उसके रिश्तेदारों के घर पर भेजती है और अभी साहिल सो ही रहा था और तभी उसे नींद से उठा लिया जाता है। फिर पुलिस वहां की स्टेट की पुलिस से फॉर्मेलिटीज कर साहिल को वापस से दिल्ली ले आती और फिर साहिल से कड़ी पूछताछ के बाद एक तारीख को पुलिस वह खंजर भी ढूंढ लेती है। आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूं कि साहिल जहां रहता था उस एरिया का माहौल बहुत खराब था। जैसे कि आप इस फुटेज में भी देख सकते हैं कि कैसे वहां के युवा लड़कों ने नशे वाले टीके लगाकर खुलेआम कैसे फेंक रखे हैं, और जब इन्हें कोई रोकने की कोशिश करता है तो यह उसी को पीट डालते हैं, और जब इनके पास में नशा खरीदने को पैसे नहीं होते तो फिर यह लोग चोरियां करते हैं। मैं वहां के सभी युवाओं को नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी ज्यादातर नौजवान इन्हीं नशों ने बर्बाद कर दिए हैं, और इसी के चलते साहिल की भी मेंटालिटी उसी तरह की हो गई थी। और आखिरकार उसने गुस्से में आकर क्या कर दिया वह तो आज पूरा देश जानता है। इसके अलावा इस केस को पुलिस लव जिहाद से भी जोड़कर देख रही है। बाकी अब सभी सबूत लाइव है, सीसीटीवी फुटेज व खंजर जिससे साहिल ने साक्षी को मारा, कुछ गवाह, सब कुछ पुलिस और कोर्ट के सामने है। और फिर अगर यह सब होने के बावजूद भी साक्षी को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर तो हमारे सिस्टम के बारे में क्या ही कहा जा सकता है। खैर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साहिल को क्या कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आप सब लोग प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने करीबियों का ख्याल रखिए और रिश्ते बनाने से पहले उसके बारे में एक बार ध्यान से सोच जरूर लेना मेरे दोस्त।